क्या बताए थे पिछले क्लास में? प्रोसेस मैनेजमेंट ना? हेलो। नहीं सर, वो नहीं बताए थे। आप प्रोसेस मैनेजमेंट ही बताए थे ना? नहीं सर, वो नहीं बताए थे। यस प्रोसेस सर, बता रहे थे, प्रोसेस मैनेजमेंट बता रहे थे। सुनो, वीडियो ऑन। हाँ, वीडियो ऑन कर लो सब लोग, वीडियो ऑन कर लो। हाँ, प्रोसेस मैनेजमेंट। चलो आज हम लोग देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट। देखो मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब हुआ आपका प्राइमरी मेमोरी का मैनेजमेंट। देखो सेकेंडरी मेमोरी का जो मैनेजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट। और जो प्राइमरी मेमोरी का मैनेजमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट। तुम लोग देखो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। मेमोरी मैनेजमेंट का दो टेक्निक होता है। मेमोरी मैनेजमेंट का कितना टेक्निक? दो टेक्निक। एक पढ़े होगे आप लोग कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। यस सर। Yes, sir. नॉन Non-contiguous. कॉन्टेजियस। सेकंड पढ़े होगे नॉन Yes, sir. नॉन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में पढ़े होगे आप लोग फिक्स साइज पार्टीशन और वेरिएबल साइज पार्टीशन। ठीक है ना? कंटिन्यूअस में दो पढ़े होगे, फिक्स साइज पार्टीशन एंड वेरिएबल साइज पार्टीशन। और आपका नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में, नॉन कंटिन्यूअस में आपका क्या होता है? पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। यस सर, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। पेजिंग एंड सेगमेंटेशन दोनों किसमें होता है? नॉन कंटिन्यूअस में। और फिक्स साइज और वेरिएबल साइज पार्टीशन जो होता है वो आपका होता है किसमें? कॉन्टेजियस मेमोरी मैनेजमेंट। ये कौन है जी? आलोक राणा? सर दो को है, दो है सर। अभी एक हो गया। आलोक राणा, आलोक राणा बोलो। ठीक है। तो फिक्स साइज पार्टीशन और एक क्या होता है? वेरिएबल साइज पार्टीशन। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है प्रोसेस के लिए मेमोरी स्पेस का क्या करना? एलोकेशन करना। मेमोरी एलोकेशन। और जैसे ही कोई प्रोसेस आपका अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो उसका काम क्या होता है? स्पेस को रिलीज डीएलोकेट करना। यस सर। स्पेस को डीएलोकेट करना। ये काम आपका किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका? ओएस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। और फाइल मैनेजमेंट का मतलब हुआ क्या? सेकेंडरी मेमोरी का मेमोरी मैनेजमेंट। सेकेंडरी मेमोरी का जो मैनेजमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइल मैनेजमेंट। और प्राइमरी मेमोरी का जो मैनेजमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट। Memory management. दोनों में कोई कंफ्यूजन? No, sir. और ओएस आपका और क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। Yes, sir. Secretary management. मैनेजेज सिक्योरिटी। ठीक है। यस सर। सिक्योरिटी को भी मैनेज करता है। ठीक है। Yes, sir. ये सबको लिखवाना पड़ेगा या लिखाया हुआ है? लिखाया हुआ है सर। लिखाया हुआ सर। हाँ, यस, फंक्शन लिखाया हुआ लिखाया है। हुआ है ना? Yes, sir. फंक्शन User लिखवाने की interface. जरूरत नहीं। फंक्शन लिखवाने का जरूरत नहीं है। फंक्शन से लिखाने जरूरत नहीं है उसका। No, sir. तो सर पूरा प्रोसेस प्रोग्राम है, 3 ही लिखाए थे अरे तो और कितना लिखा है? 3 ही लिखा है। सर फंक्शन प्रोग्राम 6 प्रकार का होता होगा। प्रोसेस प्रोग्राम में जो डिफरेंस है वो लिखवाए। अब अभी हम तो लोग पढ़ेंगे क्या? और भी तो डिफरेंस होता होगा ना।
और क्या होता है बताओ तुम। ये फंक्शन ऑफ ओएस तो सर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हो चुका है। हाँ तो ओएस का ही है वो। यस सर, इसमें 6 पॉइंट लिखाया गया है सर। हाँ हाँ ठीक है। चलो अब देखेंगे हम लोग इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? इवोल्यूशन ऑफ Operating system. हाँ, ये कौन है जी? शुभम, शुभम कुमार, शुभम कुमार, वीडियो ऑन करो अपना, वीडियो ऑन करके रखो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले आया आपका सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले क्या आया? सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? एक बार में कोई एक ही यूजर काम करेगा और एक ही टास्क को क्या कर सकता है? परफॉर्म कर सकता है। ऐसा किसमें होता था? सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ तो इसके बारे में लिख लो, पहला लिखो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लिखा हुआ है? सब लिखा हुआ, यस सर, सब लिखा 10/10। ये सब भी लिखा हुआ है सर। ये सब लिखा हुआ है। चलो सर तो सिंगल यूजर, हाँ सर सिंगल टास्किंग और सिंगल यूजर में डिफरेंस क्या होगा सर? हो सकता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग हो सकता है। तो हम ये कहाँ बोल रहे हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग Windows। नहीं होता? हम हो बोल सकता रहे है हैं सर। कि हाँ सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग का एग्जांपल आपका डॉस हो जाएगा। क्या होगा? डॉस। डॉस इज ए सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। सिंगल यूजर single- पर विंडोज 7 विंडोज 8 भी होता होगा ना सर? वो मल्टी 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 यूजर मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है। ठीक है। अब उसके बाद आया आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या किया गया कि सिमिलर टाइप का जो जॉब होता था उसका एक बैच बनाया गया। क्या बनाया गया? एक बैच बनाया गया और बैच बाय बैच क्या किया जाता था? एग्जीक्यूशन करवाया जाता था। और बैच बनाने के लिए एक लैंग्वेज होता था जिसको हम लोग बोलते थे JCL, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। बट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि यूजर और प्रोसेसर के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता था। क्या समझे? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर और प्रोग्राम के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता था। इंटरेक्शन नहीं होता था। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आया फिर आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? यस सर, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। हाँ, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस मेमोरी में क्या कर सके? रिसाइड कर सके एक बार में। एक Yes, बार sir. में हाँ, एक बार में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस मेमोरी में रिसाइड करेगा तभी तुम्हारा क्या होगा? मल्टी प्रोसेसर का फायदा मिल पाएगा। यस सर, ठीक है? सीपीयू यूटिलाइजेशन करता है क्या? हाँ, बात समझ गए ना? यस Yes, sir. यस सर। अब मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होगा? एक जॉब का जैसे ही एग्जीक्यूशन होगा दूसरा जॉब फिर एग्जीक्यूशन के लिए लोडेड तैयार होगा। रहेगा। बात समझ गए ना? Yes, sir. ये हुआ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोग्राम आर रिसाइड इन मेन मेमोरी एट ए टाइम। एट द सेम टाइम। Yes, sir. ये मेन मेमोरी एक टाइम में बहुत बहुत सारा प्रोसेस एक साथ मेमोरी में क्या कर सकेंगे? रिसाइड कर सके। इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। फिर आया आपका मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग।
मल्टी यूजर में आपका एक साथ बहुत सारे यूजर काम करेंगे और यस सर साइमल्टेनियसली मोर देन वन टास्क क्या होगा, परफॉर्म होगा, Execute. हाँ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मल्टीपल यूजर ऑन डिफरेंट कंप्यूटर टू एक्सेस ए सिंगल सिस्टम। ठीक है, मान लीजिए एक सर्वर होगा और सर्वर से बहुत सारे यूजर कनेक्टेड होंगे। फिर आया आपका टाइम शेयरिंग। देखो टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि जो सीपीयू का टाइम होता है, ये सीपीयू है, अब इससे यूजर 1 कनेक्टेड है, यूजर 1, यूजर 2 एंड कौन है, यूजर 3। तो जितने यूजर कनेक्टेड होते हैं सिंगल सीपीयू से, वो सारे के बीच में सीपीयू अपना इक्वल टाइम का डिवीजन करता है, जिसको क्वांटम टाइम कहा जाता है, जो मिली सेकेंड में Yes, sir. होता है। Time जैसे कि quantum. Yes, sir. जनरली जो जो न्यूमेरिकल हम लोग पढ़े थे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग Yes, sir. Yes, sir. Round Yes, sir. robin. Round robin. Yes, राउंड sir. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का यूज होता है किसमें, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Time sharing operating system में. टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा शेड्यूलिंग का यूज होता है, Round robin. Scheduling algorithm में. तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गए आप लोग। Yes, Yes, sir. sir. सर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जितने यूजर सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं, जितने यूजर सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, वो सारे यूजर के बीच में सीपीयू का इक्वल टाइम क्या किया जाता है, Distributed. शेयर Okay. कर दिया जाता डिस्ट्रीब्यूट कर यस सर है, Scheduling. डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम टाइम या टाइम क्वांटम या टाइम Time प्लॉट। Time slice. है टाइम यस स्लाइस सर टाइम स्लाइस, हाँ टाइम स्लाइस। ठीक है, अब उसके बाद आया आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम का सबसे बड़ा खासियत होता है क्विक रिस्पांस टाइम। Yes, आप sir. लोग Quick को is faster. आप लोग को जब नीरज सर नहीं, सुनो नीरज सर जिस दिन नहीं आए थे तो हम बताए भी थे न्यूमेरिकल प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का, Yes, sir. Yes, sir. और बताए थे ना कि प्रायोरिटी बेस्ड का जो नॉन सॉरी टास्क प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग जो होता था प्रायोरिटी बेस्ड का, वो Yes, यदि sir. डिले डिले से भी सिस्टम में आता था तब भी उसका क्या होता था, Allocation Response- firstly होता था. हाँ एग्जीक्यूशन वेटिंग टाइम 0 होता था। क्या होता था, वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम आपका 0 होता था। Yes, आप sir. समझ रहे हो? Yes, sir. तो सबसे अरे ये ऑडियो ऑन करते हो तो फिर ऑफ कर लिया करो, अननेसेसरी आवाज आता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मेनली यूज होता है क्रिटिकल एप्लीकेशन में, जैसे आपका फ्लाइट का कंट्रोलिंग सिस्टम हो गया या मेडिकल Yes, sir. Hospital. हॉस्पिटल ये सब में मिसाइल लॉन्चिंग यस मिसाइल सर लॉन्चिंग। क्रिटिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। रियल टाइम आपका दो तरीके का रियल टाइम होता है, एक होता है हार्ड रियल टाइम और एक होता है Soft. सॉफ्ट रियल सॉफ्ट रियल टाइम। दोनों में डिफरेंस बता दें। यस यस सर। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बनाओ, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन बनाइए, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम what are the basic difference between hard real time operating system hard real time operating system and hard real time operating system and soft real time hard real time operating system and soft real time operating system. What are the basic difference between hard real time operating system and soft real time operating system? लेफ्ट साइड में कर लो हार्ड रियल टाइम सिस्टम, हार्ड रियल टाइम सिस्टम।
हार्ड रियल टाइम सिस्टम। राइट साइड में कीजिए, लेफ्ट साइड में हार्ड रियल टाइम सिस्टम, राइट साइड में कीजिए सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। लेफ्ट साइड में हार्ड रियल टाइम, सॉफ्ट, राइट साइड में सॉफ्ट रियल टाइम। ठीक है, लिख लो। पहला लेफ्ट साइड में लिखिए हार्ड रियल टाइम, देखिए हार्ड रियल टाइम सिस्टम, हार्ड रियल टाइम, हार्ड रियल टाइम सिस्टम, हार्ड रियल टाइम सिस्टम guarantee that, hard real time system, hard real time system guarantee that क्या लिखे, हार्ड रियल टाइम सिस्टम गारंटी दैट critical task, critical task, critical tasks are completed, critical tasks are completed on time। लिख लिए? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हार्ड रियल Yes, sir. टाइम सिस्टम, सर एक बार रिपीट करिएगा। hard real time system guarantee that critical tasks are completed on time। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है, क्रिटिकल टास्क जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है ऑन टाइम। ठीक है, एक्यूरेट टाइम, एक्यूरेट टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। इधर लिखो सॉफ्ट रियल टाइम में, ठीक है, लिखो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम आर लेस रिस्ट्रिक्टिव, soft real time system are less restrictive, but they give, soft real time system are less restrictive, but they give priority but they give priority to critical task, to critical task, to critical task। Soft real time system are less restrictive, but they give priority to critical task, critical task। ठीक है, इधर लिखो हार्ड रियल टाइम साइड। In hard real time system, in hard real time system, in hard real time system, secondary storage, in hard real time system, secondary storage is limited, in hard real time system, secondary storage is limited or missing, in hard real time system, secondary storage is limited or missing। मतलब हार्ड रियल टाइम सिस्टम में सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होता है, समझ गए? हेलो, लिमिटेड होता है। Yes, sir. हाँ, Yes, सेकेंडरी sir. Yes, sir. स्टोरेज नहीं के बराबर होता है। इसी में लिख लो एक पॉइंट और, हार्ड रियल टाइम साइड पे दे स्टोर डेटा, इसी में जोड़ के, हाँ
they store data, they store data, they store data in the read only memory. They store data in the read only memory. डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? रैम में। रोम में, रैम में, रैम में सर। रीड रैम ओनली में। में, रैम में नहीं, रोम में, रोम, रोम में। रोम में होता है। ठीक है, इधर ROM, लिखो, हाँ यस सर। इधर लिखो, इन सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, in soft real time system, in soft real time system, secondary memory in soft real time system, secondary memory is used, secondary memory is used, सेकेंडरी मेमोरी के बाद क्या बोले सर? in soft real time system secondary memory is used. ठीक है, secondary memory is used. इधर लिखिए हार्ड रियल टाइम साइड, in hard तो real time तो in सॉफ्ट hard रियल real टाइम time, है वो सर कहाँ स्टोर करता है? अभी क्या बताए जी कि सेकेंडरी मेमोरी यूज होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी में करेगा। ठीक है, इधर लिखो हार्ड रियल टाइम, इन हार्ड रियल टाइम, इन हार्ड रियल टाइम वर्चुअल मेमोरी, in hard real time virtual memory is almost, in hard real time virtual memory is almost never found, almost never found, फॉन्ड सर के फॉर्म। found FOUND, almost never found, मतलब कि हार्ड रियल टाइम में वर्चुअल मेमोरी नहीं पाया जाता है। ठीक है, सर एक बार Hard रिपीट real- कीजिएगा। in hard real time system virtual memory is almost, virtual memory is almost never found, never found, इधर लिख लो, in soft real time system, in soft real time system, in soft real time system virtual memory, in soft real time system virtual memory is found, virtual memory is found, सॉफ्ट रियल टाइम में वर्चुअल मेमोरी पाया जाता है, हार्ड रियल टाइम में वर्चुअल मेमोरी नहीं पाया जाता है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी के एरिया को एज ए प्राइमरी मेमोरी यूज किया जाता है, जिसमें बताया गया होगा आप लोग को स्वैप इन स्वैप आउट का काम होता है। क्या होता है? स्वैपिंग स्वैप, स्वैप इन एंड स्वैप आउट। आगे लिखो, हार्ड रियल टाइम साइड, एप्लीकेशन ऑफ हार्ड रियल टाइम, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ हार्ड रियल टाइम सिस्टम, application of hard real time system include, application of hard real time system include controlling a device, application of hard real time system include controlling a device in a dedicated application, controlling a device in a dedicated application, comma, dedicated application, comma, robotics
and robotics and air traffic सर डेडिकेटेड एप्लीकेशन के बता बोले dedicated application comma robotics and air traffic control system and air traffic control system air traffic control system इधर लिखिए सॉफ्टवेयर लिखिए एप्लीकेशन ऑफ soft real time system include application of soft real time system include multimedia comma virtual reality and advanced scientific project फिर से बोलिएगा सर एक बार. application of soft real time system include multimedia comma virtual reality and advanced scientific project जैसे समुद्र के अंदर में रिसर्च वगैरह नहीं होता है अंडर सी एक्सप्लोरेशन हाँ तो वो सब में आपका सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम का यूज होता है किसका होता है Soft real time. तो आज हम लोग देखें डिफरेंस बिटवीन हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड Soft real time. Soft real time operating system. चलो जी सौरभ निशा निखिल ज्योति यस सर. कैमरा ऑन करो सब सौरभ कैमरा ऑन कीजिए कैमरा ऑन करो सब तो दो तरीके का बताए एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक हार्ड रियल टाइम और एक बंद करना तुमको अभी बजाना है. सॉफ्ट रियल टाइम हाँ यस हार्ड रियल टाइम का भी एप्लीकेशन ज्योति तुम सुन नहीं रही हो और शुभम हम रिमूव कर देंगे सीधा कैमरा ऑफ रहेगा तो सबको बोलिए ना सर. सब लोग कैमरा ऑन करो यस सर जिसका ऑफ देख लिए हम रिमूव कर देंगे बिना पूछे हुए यस सर. ठीक है तो आपका हार्ड रियल टाइम का एप्लीकेशन कहाँ बताए रोबोटिक में एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम Medical line. हाँ ये सब में यूज होता है और सॉफ्ट रियल टाइम का बताए मल्टीमीडिया Yes sir. एडवांस साइंटिफिक प्रोजेक्ट ये सब में यूज होता है ठीक है ज्योति रिमूव कर रहे हैं तुमको हम ऑन कर रहे थे सर. बाय बाय. ठीक है ऑन करो निखिल नहीं कहले है सर. सब लोग ऑन करो जिसका ऑफ देख लिए हम रिमूव कर देंगे ठीक है
कैमरा ऑन होना चाहिए सबका। तो अच्छा, चलो जी बताओ। रोहित, रोहित, ज्योतिराज, यस सर। बताओ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा शेड्यूलिंग यूज होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा शेड्यूलिंग यूज होता है? सृष्टि, यस सर। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा शेड्यूलिंग यूज होता है? प्रायोरिटी बेस्ड। हाँ, गुड। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग यूज होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब चलो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। 1 से 20 वाले हैंड रेज कर लीजिए। 1 सर, to 20 वाले, 1 to 20 वाले हैंड रेज करो। फोर, 6, 9, 14, 19। चलो 20 to 40 वाले हैंड रेज करिए। आप लोग हैंड लोअर कर लीजिए हैंड। 20 to 40 वाले, बाकी हैंड ऑफ करो। सौरभ, हो गया सर। 20 to 40, 25, 26, 27, 32, 34, 32, 34 और तो कोई नहीं। 38, 40 to 60, बाकी आप लोग लोअर हैंड कर दीजिए। हम लोग हटा लेते हैं। हाँ, आप लोग हटा लीजिए। 40 to 60, या तुम लोग लेफ्ट हो जाओ। 40 to 60, थैंक यू सर। 40 to 60, 50, 50, 53, 54, 55। चलो आप लोग रिमूव हो जाइए, लोअर हैंड कर लीजिए। 60 to 80, चल 69, 69, 63, 68, 62, 73। चलो 80 to 100, बाकी लोग आप हैंड ऑफ कर लीजिए। 80, 94, 98, 99, 99, 95, 100 to 120, 100 to 120 वाले, बाकी अपना हैंड ऑफ कर लीजिए। सर 100 का हो गया, लो कर लें। हाँ, सर कल भी नहीं बना था मेरा सर।
सर 89 हो गया 108, 109 सर मार्च क्लास में जिसका नहीं बना था उसका सर बन गया है, स्क्रीनशॉट था बना दिए। थैंक यू सर थैंक यू सर। और कोई बात Thank you, sir. बचा है क्या? नो सर। ठीक है।